क्विंसी क्लास की टॉपर होती है, लेकिन जिस दिन वो क्लास में फेल होती है उसी दिन कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुनिया में शामिल हो जाओ, मेरी दुनिया एंजॉय करो और इस पढ़ाई का पीछा छोड़ दो। क्विंसी उसकी बात मान लेती है और कॉलेज का पूरा आखिरी साल वो लू के साथ ही बिताती है। समय बीता है और कुछ समय के बाद फाइनल रिजल्ट का दिन आता है। क्विंसी सभी के साथ अपना रिजल्ट देखने के लिए कॉरिडोर की तरफ जा रही होती है। तभी वह अचानक से लू को कुछ लड़कियों के साथ बातचीत करते हुए सुन लेती है, जो कि उसके ही बारे में बात कर रहे होती हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन क्विंसी उनकी बातें सुनने के बावजूद भी पूरी तरीके से रिलैक्स रहती है और मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनती है। असल में जो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का लू होता है वो अपनी बचपन की दोस्त रैन को खुश करना चाहता था, इसलिए उसके कहने पे वो क्विंसी के पास आता है और पढ़ाई से उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे झूठ बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और अगर वो पढ़ाई छोड़ देती है तो वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसकी बातें मानकर क्विंसी पूरे साल पढ़ाई नहीं करती है और हमेशा ही लास्ट आती है। यही सारी बातें करके ये सारे दोस्त हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जब इन सारी चीजों के बारे में क्विंसी को पता चलेगा तब तो वो मुंह छुपाकर रोएगी। लेकिन उनकी ऐसी बातें सुनने के बावजूद भी क्विंसी की आंख से एक आंसू तक नहीं गिरता है। इसके बजाय वो उनसे कई गुना ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरी प्यारी रैन, तुमने तो अपना सबसे कीमती चीज मुझे सौंप दिया है। आखिर ऐसे हैंडसम लड़के के साथ कौन खेलना नहीं चाहेगा, और वैसे भी मैंने तो इस खेल को खेलना कब का बंद कर दिया है, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। ऐसे कहते हुए वो अपने कॉलेज के मार्क्स चेक करती है, जो कि काफी अच्छा स्कोर होता है क्योंकि उसने पूरे 500 में से 442 नंबर लाए थे। सो ये सारी चीजें लगभग 1 से 1.5 साल पहले स्टार्ट होती हैं। क्विंसी स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। दूसरे जिस चीज को याद करने के लिए घंटों रटते थे वो आसानी से किसी भी चीज को याद कर लेती थी। कोई भी क्वेश्चन उसे कभी भी परेशान नहीं करता था, जिस वजह से वो हमेशा ही क्लास में टॉप आती थी। वो पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका परिवार अच्छा नहीं था। उसने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला और घिनौना था, क्योंकि उस परिवार में लड़कियों की कोई भी इज्जत नहीं थी। उसके पिता तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। वो हमेशा नशे में डूबे रहते थे, कोई काम नहीं करते थे और क्विंसी पे हमेशा गुस्सा करते थे कि वो हमेशा ही पढ़ाई करती रहती है। वो उसे बाहर जाकर काम करने के लिए फोर्स करते थे। हालांकि क्विंसी बाहर जाकर जॉब भी करती थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। लेकिन ये देखकर कि अभी भी उनकी बेटी के पास समय बच रहा है जिसे वो पढ़ाई में यूज कर रही है, पिता इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं और उसे और भी ज्यादा जॉब करने के लिए कहते हैं। उनकी बातें सुनकर जब वो उनका विरोध करती है और कहती है कि वो थोड़ा समय क्या अपने लिए नहीं निकाल सकती है जिसमें वो पढ़ाई कर सके, क्योंकि वो काम करके तो सारा का सारा पैसा उनके ही हाथों में सौंप देती है, तो डैड को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठा देते हैं और उसे बुरी तरीके से तब तक मारते हैं जब तक कि क्विंसी की मॉम नहीं आ जाती है। वो आती हैं और डैड को समझाती हैं कि वो उसे ना मारे, इसलिए नहीं कि वो क्विंसी को पसंद करती थी या फिर उन्हें उसकी फिक्र थी। वो इसलिए डैड को रोकती हैं ताकि वो क्विंसी के चेहरे को खराब ना कर दे, क्योंकि मॉम ने तो पहले ही प्लान बना लिया था कि कुछ समय के बाद वो अपनी बेटी को बेच देंगी। असल में मॉम ऐसा चाहती थी कि उनकी बेटी किसी अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा ले, उससे शादी करे और उसका सारा का सारा पैसा अपने पेरेंट्स को दे दे और वो उन पैसों से अपने नालायक बेटे की सभी जरूरतें पूरा करें। क्विंसी को पीटने के बाद तीनों फिर से रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते हैं, उसे घर पे अकेला छोड़कर। क्विंसी फिलहाल के लिए सब कुछ सह लेती है क्योंकि वो विरोध करना नहीं चाहती थी। वो बस चाहती थी कि वो किसी तरीके से अपना कॉलेज कंप्लीट कर ले और अच्छे नंबरों से पास हो जाए और अपना फ्यूचर अपने हाथों से लिखे और इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक से लू क्विंसी की जिंदगी में आ जाता है। क्विंसी पढ़ाई करते हुए जा रही होती है, उसका ध्यान नहीं होता है, तभी लू की बास्केटबॉल उसे लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर लू भागते हुए उसके पास आता है, उसकी फिक्र करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। वो शांत होकर सामने की तरफ देखती है जहाँ पे उसे रैन दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि ये उनका प्लान है, इसीलिए वो भी ज्यादा चोट लगने का नाटक करती है और ऐसा जताती है कि वो चल नहीं सकती है। ये देखकर लू उसकी परवाह करने लगता है। हालांकि क्विंसी को पता होता है कि ये सब कुछ नाटक है, लेकिन फिर भी वो इस नाटक में खुद को शामिल रखती है, क्योंकि कभी भी उसके प्यार में उससे प्यार नहीं मिला था, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था, इसलिए वो झूठ मूठ का वो भी नाटक करने लगती है। ये देखकर लू उसे सबके सामने अपनी बाहों में उठाता है और इसे दवा लगाने के लिए लेकर जाता है। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद लू जो होता है वो क्विंसी के और भी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सके, जिसके लिए वो उसके साथ खाना खाता, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिताता, उसकी मदद करता, साथ में रनिंग करता। और जब कुछ समय बिताने के बाद लू को ऐसा लगता है कि शायद क्विंसी उसके प्यार के जाल में फंस चुकी है और कह देता है कि वो उसे पसंद करता है और चाहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। अब ये सुनकर क्विंसी भी ऐसे नाटक करती है, उसे गले लगाती है और हाँ में जवाब देती है कि जैसे वो सच में उसे पसंद करती है। जिसके बाद लू रैन की तरफ इशारा करता है और बताता है कि उनका प्लान अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये देखकर रैन पूरे घमंड से मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लू
क्विंसी का हाथ पकड़ता है और उसके साथ डेट करना स्टार्ट कर देता है। क्लासरूम में भी पूरा टाइम वो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ देखकर अब रैन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। नेक्स्ट हम दोनों को इंटरनेट कैफे में देखते हैं, जहाँ पे लू अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। वहीं पे क्विंसी उसके पास बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। कुछ समय के बाद जब लू अपने गेम में हार जाता है, तब वो गुस्से से क्विंसी की तरफ देखता है और उसे मना करता है कि जब भी वो उसके साथ रहे वो पढ़ाई ना करे बल्कि उस पर ध्यान दे। क्विंसी को तो पता होता है कि लू उसके साथ गेम खेल रहा है, पर फिर भी वो शांत रहती है। तभी लू उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें अपने प्यार को साबित करना होगा। इसीलिए अब से जब भी तुम मेरे साथ रहोगी तुम बुक को टच भी नहीं करोगी और तुम्हें मेरे साथ अपने प्यार को साबित करने के लिए फेल होना होगा। उसकी बातें सुनकर वो मुस्कुराती है और पास्ट की कुछ चीजों को याद करती है। दरअसल क्विंसी जब से कॉलेज में आई थी तब से ही वो क्लास में फर्स्ट आ रही थी। ये देखकर रैन, जो कि पहली क्लास में फर्स्ट आया करती थी, उसे जलने लगती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो उसे पकड़ती है और उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। साथ ही वो उसे पीटती भी है। मार खाने के बाद वो प्रिंसिपल की धमकी देती है कि वो रैन की कंप्लेन कर देगी। रैन बताती है कि वो मेरे डैड हैं। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, फिर मैं तुम्हें परेशान करने के लिए हर बार क्लास में फर्स्ट आऊंगी और तुम्हें नीचा दिखाऊंगी। ऐसा कहने के बाद वो फिर से रैन को हराने के लिए अगले सेमेस्टर में फर्स्ट आ जाती है। ये देखकर रैन उसे धमकी देती है कि वो उसे फिर